बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर में मार्स का क्या इफेक्ट होने वाला है 20 मार्च 2024 तक। क्योंकि 20 मार्च 2024 तक मार्स यानी कि मंगल देवता कुंडली के अष्टम भाव में बहुत बुरे जगह पर विराजमान है। यहाँ पर में मंगल का विराजमान होना बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा परेशानी वाला है। उस पर में चर्चा करेंगे कि क्या क्या परेशानी आ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले, अगर आप मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, परिवार में कलह की स्थिति है, सुख के साधनों को नहीं जुटा पा रहे हैं, विद्या बुद्धि का सही प्रयोग करके उचित लाभ नहीं ले पा रहे, दुश्मनों से परेशानी है, जीवन साथी के साथ परेशानी है, विवाह नहीं हो रहा है, हर काम में रुकावट और बाधाएं आ रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, पैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो आप अपने जीवन रत्न को धारण करें। इसका नाम है मूंगा। इस मूंगे को धारण करें। इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। इसको धारण करें। इसको धारण करने से आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर में ज्यादातर परेशानी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिर इसे 2 साल के बाद फिर से चेंज करके दूसरा पहन लेंगे। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। भगवान की कृपा से जय जयकार होगा। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के बैठने के कारण आखिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है, इसलिए इस समय में आपको अपने जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं दूर जाना पड़ सकता है। इस 20 अक्टूबर तक आपको परदेश जाना पड़ सकता है। 20 अक्टूबर तक आपको अपनी धरती से दूर जाना पड़ सकता है। इस समय में देखेंगे कि जो काम धंधा आप करेंगे उसमें नुकसान हो रहा है। काम को जितना सफल होना चाहिए, रिटर्निंग रिजल्ट उतना नहीं आ पा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो ताकत है, उसमें जो है असफलता दिखाई दे रही है। आप अपने दम के बदौलत जो करना चाहते हैं वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। घाव और रोग, इससे विशेष पीड़ा के योग है। किसी प्रकार का कोई शरीर में घाव हो सकता है, चोट लग सकते हैं, अथवा कोई दूसरी ही बीमारी हो, ये आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। इसमें मैं बता दूं कि आपको पैखाने के रास्ते के समीप या पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की इशू, कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंख से संबंधित समस्याएं विशेष तौर पे आ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। इस समय में अपने जीवन को रिस्क में ना डालें, अपने जीवन की बहुत हद तक सुरक्षा करें। संभव हो तो 11 बार महामृत्युंजय मंत्र ना हो तो मृत्युंजय मंत्र ही सही। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मोक्षीय महामृतात मंत्र का ही नहीं। अगर महामृत्युंजय तो ये मृत्युंजय मंत्र है, इसी का जाप करें। ये भी ना संभव हो तो कम से कम ओम जुंग सह, ये लघु मृत्युंजय है, इसका जाप करें 11 बार। और दुर्घटना से बचने का प्रयास करें, क्योंकि चोट वगैरह लगने की, दुर्घटना वगैरह होने की संभावना भी कुछ दिखाई दे रही है। अपने भाइयों से कुछ अनबन हो सकती है, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। पाप कर्मों की तरफ आपकी वृत्ति लग सकती है। जुआ सट्टा लॉटरी गेमिंग इन सब से बच के रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि शत्रुओं से, दुश्मनों से आपको भय लग सकता है। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहें। दुश्मनों से संभल करके चलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मंगल देवता, और 8वां भाव जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ही विचित्र भाव है ये। इस भाव में मंगल के बैठने के कारण व्याधि घेरने का प्रयास करेगी। व्याधिग्रस्त आप हो सकते हैं। व्यसन, नशापान में ये मंगल आपको 20 अक्टूबर 2024 तक डुबाने की कोशिश कर सकता है, तो उसमें आप संभल कर चलने की कोशिश करें। मदपान, यानी कि मदपान का अर्थ है कि कुछ शराब, दारू, ताड़ी, बियर,
इन सब से बचने का प्रयास करें। कठोर भाषा बोलने की कोशिश ना करें, अपने वाणी में कोमलता लाएं, तीखेपन से बचें, क्योंकि आपके लिए इस समय में तीखे शब्दों के प्रयोग करने का योग है। आपकी वाणी से बहुत सारे लोग जो है सो दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इस समय में आपको चाहिए कि उन्मत्त ना हो, घमंड में ना आए, अहंकार में ना आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आंखों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आंखों से संबंधित समस्याएं आने की संभावना है। किसी का कोई शस्त्र वगैरह चोरी हो सकता है। तुला राशि वालों को इस समय में कोई औजार वगैरह आपका चुरा सकता है या आप किसी का चुरा सकते हैं। आग से बच करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि अग्नि से इस महीने में तुला राशि वाले आपको विशेष खतरा है। तो आग से विशेष तौर पर में बचने की कोशिश करें। संकोच विशेष करेंगे, जिसको मदद करना है समय पर मदद कर देंगे, लेकिन जब आपको मदद लेना होगा तो इस समय में आप मदद ले नहीं पाएंगे। बड़ा संकोची, कैसे कहूं, क्या कहूं, क्या सोचेगा, इस प्रकार का विचार आपके मन में आ सकता है। किसी प्रकार का कोई रक्त विकार या धन से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। रक्त विकार कुछ परेशान कर सकता है। धन धान्य संपत्ति से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवियर सज्जनों, मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि जो है सो कुंडली के एकादश भाव पर में है, और आप सबको पता है कि एकादश भाव कितना बढ़िया होता है। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण सबसे पहले तो आपकी आमदनी में कुछ वृद्धि होगी। पैसा आपके पास में कहां से आएगा पता नहीं, लेकिन कुछ विशेष तौर पर में आएगा। पैसा बढ़ता हुआ जो है सो नजर आ रहा है। आप ये देखेंगे कि इस समय में लेकिन अपने परिवार के लोग जो साथ आपको देना चाहिए उस हिसाब का साथ नहीं देंगे, जिसके कारण से कुटुंब को लेकर के, परिवार के लोगों को लेकर के आपके मन में कुछ कष्ट, कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान को लेकर के कुछ चिंतित रह सकते हैं, उससे आप सावधान रहें। और सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो दूसरे भाव पर पड़ने के कारण एक चीज देखेंगे कि धन की प्राप्ति होगी। चाहे इतना ही क्यों ना हो, इतना ना हो, इतना ही हो, लेकिन होगी, और पैसा कुछ जमा करके आप धनी भी कहलाएंगे। इस समय में परिवार के लोगों से अलग रहना पड़ सकता है, दूरी बन सकती है आपकी। परिश्रम खूब करेंगे लेकिन मन थोड़ा सा खिन्न जो है सो रहेगा। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, तो पराक्रमी जरूर कहलाएंगे, और भाग्य का भी आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा। इस मामले में आप निश्चिंत रहें। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी। आप देखें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल जो है प्रथम भाव का मालिक है और छठे भाव का मालिक होकर के अष्टम में बैठा हुआ है। यानी कि आप इसमें विदेश वगैरह जा सकते हैं। विदेश जाने के लिए अगर प्रयासरत हैं, जो आपका काम नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पा रहे हो, तो इस समय प्रयास करो। ईश्वर की कृपा रही तो 20 अक्टूबर तक आपको विदेश जाने का योग बना हुआ है। आप चले जाओगे बहुत आसानी से। सज्जनों, अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा के बारे में कुछ जानना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर मिल पाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।